सिनेमा की दुनिया में ना एक बिल्कुल सीक्रेट लैंग्वेज छुपी होती है। एक ऐसी अदृश्य भाषा जहां बिना एक भी शब्द कहे बहुत गहरी भावनाएं और कॉम्प्लेक्स कहानियां कन्वे कर दी जाती हैं। एक ऐसी कला जो बिल्कुल खामोश रहकर भी लिटरली सब कुछ कह जाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी विजुअल भाषा का एक मजेदार और डीप डाइव विश्लेषण करेंगे। आखिर ये बिल्कुल शांत छवियां इतनी बड़ी बातें कैसे कह जाती हैं? इसके पीछे एक पूरी की पूरी हिडन विजुअल वोकैबुलरी काम करती है। और सच मानिए, एक बार जब हम इस वोकैबुलरी को समझ जाते हैं तो सिनेमा देखने का अनुभव सिर्फ सामने स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता। हम डायरेक्टली डायरेक्टर की मनोवैज्ञानिक मंशा यानी उनके साइकोलॉजिकल इंटेंट को डिकोड करने लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे पावरफुल स्टोरी टेलिंग वहां होती है जिसे ऑडियंस कानों से सुनती नहीं बल्कि लेयर्स में महसूस करती है। फिल्म मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। उन्हें अपनी कहानी सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स के माध्यम से कहनी होती है, और एग्जैक्टली यही इस पूरे आर्ट का कोर है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फ्रेमिंग द नैरेटिव, द डायरेक्टर्स लेंस। यहां हम देखेंगे कि कैसे कैमरा फ्रेम की फिजिकल बाउंड्रीज किसी भी सीन के पावर डायनामिक्स और इमोशनल वेट को कंप्लीटली तय कर देती हैं। अब सिनेमा की टेक्निकल दुनिया में एक बहुत ही फैंसी सा टर्म काफी प्रचलित है, मीज़ इन सीन। इसका सिंपल सा मतलब है एक सिंगल फिल्म फ्रेम के अंदर सीनरी, प्रॉप्स, एक्टर्स और लाइटिंग का जानबूझकर किया गया अरेंजमेंट। यानी स्क्रीन पर देखने वाली एक छोटी सी चीज भी इत्तेफाक नहीं होती। हर एक एलिमेंट किसी न किसी बहुत सॉलिड रीजन से वहां रखा जाता है। इसे ऐसे समझिए, कैमरा की पोजीशन में एक छोटा सा बदलाव कैरेक्टर के पूरे पावर डायनामिक को रीराइट कर सकता है। जैसे हाई एंगल, जब कैमरा ऊपर से नीचे देखता है तो कैरेक्टर छोटा, कमजोर या अकेला लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लो एंगल, नीचे से ऊपर की तरफ लिया गया शॉट उस कैरेक्टर को एकदम डोमिनेंट और पावरफुल बना देता है। एक ही किरदार है, पर सिर्फ कैमरा की पोजीशन ने पूरी कहानी और कॉन्टेक्स्ट बदल दिया। और फिर आती है एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्निक, डच एंगल। ये एक ऐसा शॉट है जहां कैमरा को उसके रोल एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ये एंगल स्क्रीन पर आता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत एक अजीब सा टेंशन और कुछ गलत है वाली फीलिंग ट्रिगर हो जाती है। ये इंटेंशनली एक साइकोलॉजिकल डिसओरिएंटेशन पैदा करता है, बिल्कुल उस केओस की तरह जो उस वक्त कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा होता है। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, पेंटिंग विद लाइट, शेपिंग द मूड। कैमरा पोजीशन से आगे बढ़ें तो लाइटिंग वो दूसरा इनविजिबल वेपन है जो पूरे सीन का इमोशनल एटमॉस्फेयर सेट करता है। ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है कि कैसे दो बिल्कुल अलग लाइटिंग सेटअप्स एक ही फिजिकल कमरे की पूरी वाइब चेंज कर सकते हैं। हाई की लाइटिंग को देखिए, एकदम ब्राइट, इवन और बिना किसी गहरी परछाइयों के, ये खुशी और पॉजिटिविटी का एहसास दिलाती है। वहीं लो की लाइटिंग गहरे शैडोज और हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ तुरंत एक सस्पेंस और इंटेंस ड्रामा क्रिएट कर देती है। कमरा वही है, बस रोशनी ने गेम बदल दिया। तो कभी सोचा है परछाइयां आखिर गिरती कहाँ है? अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, खास तौर पर किसी कैरेक्टर के चेहरे पर पड़ने वाली शैडोज पर, तो उनके छुपे हुए राज या उनके कैरेक्टर के डार्क पहलू समझ आने लगते हैं। यहाँ पर छाइयाँ सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो अपने आप में कहानी का एक अहम किरदार हैं। चलिए अब बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ कलर, अनस्पोकन इमोशंस की। इंसान की आंखें नेचुरली कुछ स्पेसिफिक कलर पैलेट्स पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं, और फिल्म मेकर्स इस ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर लॉजिक को बायपास करते हुए सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं। असल में हर रंग की एक अपनी आवाज होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी सीन में स्टार्क रेड यानी गहरा लाल रंग डोमिनेट करता है तो एक भी वर्ड बोले जाने से पहले ही हमें डेंजर या पैशन का स्ट्रांग सिग्नल मिल जाता है। वहीं ब्लू कलर अकेलेपन और शांति को दर्शाता है, और येलो वो किसी पुरानी याद की गर्माहट या फिर सिकनेस और मैडनेस को भी परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है। आजकल के मॉडर्न डिजिटल फिल्म मेकिंग में कलर ग्रेडिंग का कितना बड़ा रोल है, ये हम सभी देख सकते हैं। ये ग्रेडिंग पूरे के पूरे सीन्स को एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल मूड में ढाल देती है। वार्म टोन्स एकदम नॉस्टैल्जिया और कंफर्ट का एहसास दिलाते हैं। कूल टोन्स एलियनेशन या दूरी फील करवाते हैं, और जहां कंप्लीटली डीसैचुरेटेड रुख हो, वो विजुअली निराशा और लॉस ऑफ होप को दर्शाता है। ये सीधा हमारे इमोशंस पर एक गारंटीड इम्पैक्ट डालता है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, सिंथेसाइजिंग द विजुअल स्टोरी, बिल्डिंग द सीन। देखते हैं कि एक डायरेक्टर इन अलग अलग टूल्स को मिलाकर एक सिंगल कोहेसिव सिनेमैटिक फ्रेम कैसे तैयार करता है। ये एक बिल्कुल मास्टर क्लास जैसा स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग प्रोसेस है। एक ब्लैंक कैनवस से शुरुआत होती है,
पहले फ्रेम कंपोज किया जाता है, एंगल के थ्रू पावर एस्टैब्लिश होती है, फिर लाइटिंग सेट की जाती है, शैडोज के जरिए मूड सेट होता है और अंत में कलर इंट्रोड्यूस किया जाता है। पैलेट से साइकोलॉजी और इमोशंस जुड़ते हैं। ये परत दर परत सीक्वेंस ऑडियंस को एक सटीक इमोशनल जर्नी पर ले जाता है। पता है, सबसे सक्सेसफुल विजुअल स्टोरी टेलिंग किसी अनोखे मैजिक ट्रिक की तरह होती है। जब ये सारे विजुअल एलिमेंट्स, एंगल्स, लाइट्स, कलर्स एक साथ परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं, तो ये सारी टेक्निक बिल्कुल गायब हो जाती है। ऑडियंस उन डिटेल्स को नोटिस भी नहीं करती और उनके पास सिर्फ रॉ सच्ची भावनाएं रह जाती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक सवाल उठता है, जब हम अगली बार कोई फिल्म देखेंगे तो उसमें कौन से नए छुपे हुए मैसेजेस उभरकर सामने आएंगे। अब जब भी कोई सीन स्क्रीन पर आए तो उन एंगल्स पर गौर करके, उन शैडोज को पढ़ने की कोशिश करके और कलर्स को डिकोड करके देखिए। फिर देखिए कि कैसे एक सिंपल सा फिल्म देखने का अनुभव सिनेमैटिक ट्रूथ की एक थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशन बन जाता है।